सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, अमावस्या का इम्पैक्ट दिख रहा है, महसूस कर रहा है दास। अभी आप लोगों के तो सेंसर्स इतने डेवलप नहीं है कि आप समझ सकें। आप जल्दी बाहर रिजल्ट में अंतर महसूस करेंगे। आप बहुत तेजी से माहौल बदल रहा है। असल में जो सेंस नहीं कर सकते हैं उन्हें कैसे अनुभव बताए। पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पहले भी एक स्ट्राइक मारा था। अब दोबारा चैनल पे, ये जो नया चैनल है ब्रह्म सनातनम, उस पर भी स्ट्राइक दूसरी भी पड़ गई है। तीसरे पे चैनल उड़ जाता है, यूट्यूब का चैनल जो है। जो कि दात बोला था कि जैसे ही अमावस्या यानी आगे बढ़ता जाएगा, जैसे पतंगा अपनी मृत्यु की तरफ भागता है, ऐसे ही पापी जीव
यानी तुरंत अपने पाप बढ़ाने के लिए भगेगा और अपनी परिणति की तरफ जाना लगेगा। तो ये अंधे गधों की भूमिका निभा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मिशन कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, चैनल चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, इसमें क्या होगा। तो प्रिपेयर्ड हैं। पर आपको आज एक सबूत दिखाता है कि ये कैसे फ्रॉड लोग हैं और पृथ्वी पे कितनी लोकतंत्र है, कितनी न्याय व्यवस्था है, और कैसे ये झूठे लोग हैं, मक्कार। ये सेट है पुण्यात्माओं। ये भी है कि सिर्फ यही है, सिर्फ यही है ना। हाँ, फोकस करो इधर पुण्यात्माओं। ये हमने वहां से निकलवा ली थी, क्या नाम है, वो तो दिख ही रहा है। हमने आरटीआई से निकलवाई थी पुण्यात्माओं कि इन्होंने कॉपीराइट, क्योंकि उसी पे ये केस करे हुए हैं ना, कॉपीराइट पे, और एफआईआर है, फिर एक केस भी है यहाँ पे। हालांकि अरेस्ट कराने की कोशिश पूरी कर चुके, कुछ नहीं हो पाया। और तो आप आज आपको दिखलाते हैं कि कैसे लोकतंत्र में, कैसे ये लोकतंत्र के नाम पे ड्रामा करा जा रहा है। ये फॉर्म 15 एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, डायरी नंबर दिस एंड दिस, कॉपीराइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मोहन द्वारिका, न्यू दिल्ली। अब ये देखिए जी, ये आ गया, स्टेटमेंट्स आ गई। अब 2019 में हुई है ये। सदगुरुदेव जी का नाम, एड्रेस पढ़ना आप, पेंटवास कला, भिवानी, हरियाणा। ये दूरभाष, फर्जी लोगों के देखते जाना आप। साइन कहाँ गया इसमें, इसमें है ही नहीं, इसमें साइन ही नहीं है। आपको और फ्रॉड दिखवाते हैं। ये है इसमें साइन ही नहीं है भाई। ये देखिए पुण्यात्माओं, एप्लीकेशन करी गई है, सेटिंग देखें, वो हो गया, एप्लीकेंट के साइन ही नहीं है, एप्लीकेंट के साइन ही नहीं है, और 2019 में हो रही है। बरवाला कांड 2014, पर सिर्फ केस बनाने के लिए उस समय पर्टिकुलर छवियों की और यहाँ पे रेड पड़वा कर करके यहाँ से हटाने के लिए सब सारा, क्योंकि चोर लोग घबराते हैं ना, धंधा जा रहा है ना, और ये सरकारें हैं और ये पुलिस है जो जिसके बेस पे एफआईआर करी है। और अभी भी कॉपीराइट चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। भाई वो दिखाना स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट या वो सब जो अभी जो कॉपीराइट लगाए हैं ये जिसपे, वो दिखाओ। ये देखिए पुण्यात्माओं, दूसरा सेम वही, इसमें भी भिवानी का एड्रेस है और इसमें भी साइन नहीं है। ठीक है जी, ये सारे पर्टिकुलर्स हैं। ये देखिए, some of your videos have taken down from YouTube, ब्रह्म सनातनम। ये देखिए जी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, पीएनजी।
ठीक है जी। कंटेंट फाउंड इन कस्टम थंबनेल रिमूवल रिक्वेस्ट बाय बंटी कुमार, कॉन्टेक्ट इन्फो दिस एंड दिस। वीडियो टाइटल उल्टे वृक्ष की व्याख्या, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, गुप्त भेद, पार्ट 2 सत्संग। ठीक है जी। साबित हुआ परम अक्षर ब्रह्म अलग, सतपुरुष जी अलग, पूर्ण ब्रह्म अलग। सत्संग 2022 की वीडियो। भोले भाले भक्तों को कैसे मैनेजमेंट बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, स्कैम एक्सपोज्ड। कंटेंट जो है पीएनजी वही सदगुरुदेव जी की थंबनेल में, कस्टम थंबनेल यूट्यूब। और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वीडियोस हो गई, इससे पहले के वीडियोस भी हो गए। यानी ये दूसरा स्ट्राइक आ गया है, तीसरे स्ट्राइक पे चैनल उड़ा दिया जाता है। ये बंटी कुमार है, मैनेजमेंट से सब जानते हैं, इनके चैनल है। ठीक है जी, मैनेजमेंट से, सतरोक आश्रम से। अब और देखते जाएं आप फ्रॉड। फिर ये देखिए तारीख 2021, 19 के बाद 2021, सेम एड्रेस, ये रहे फोन नंबर, यहां पे भी साइन नहीं। अगले पेज पे देखें, अगले पेज पे देखें, लिटरली ड्रामेटिक वर्क, आदर्श श्रद्धा भक्ति खतरे जान। टाइटल ऑफ वर्क अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ठीक है। एड्रेस प्रिंट वास अनपब्लिश्ड। ये 2021 में लिया गया पुण्यात्माओं। ठीक है। इन्होंने जितना लिया हुआ है ना, सारे पुनिंदा है, सबूतों की तो अभी कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है हमारे पास। ये आपको दिखलाया जा रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा कैसे कैसे इनके बेसिस पे एफआईआर भी होती है और कोर्ट में भी केस है। चूंकि पैसों का संगत जो दान करी है, तो मिसयूज तो पूरा करेंगे नहीं, ये पॉलिटिक्स अपनी दुकान चलानी है, ठगना है, तो पूरा करेंगे नहीं ये मिसयूज। तो वकील कितने भी कर लो, इनके ठलवे वकील भी हैं, फर्जी डिग्री वाले, जिन्हें आता जाता कुछ है नहीं, बस ऐसे ही सरकारी मौज पे घूमते रहे, और ये ऐसे धंधा बना। गुंडे भी हैं, मवाली भी हैं, मर्डरर भी हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ये दिखवा रहे कि जिस पे परमात्मा की दया है, वहां ये क्या बिगाड़ पा रहे हैं, पर फिर भी इतना होने के बाद भी हार मानना नहीं छोड़ रहे अभी। ये अगला देखें, ये है सेम। ठीक है जी। अब इसकी तारीख देखें, ये आया 5/8/2021। ये कोलकाता से है पुण्यात्माओं। फास्ट इन्फो लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 8th फ्लोर, कारीवाला ड्राइवर, यूपी ब्लॉक, सेक्टर बी, बद्रीनगर, कोलकाता वेस्ट, बंगाल। ठीक है जी। इसमें भी साइन नहीं। ये देखें 8/8/2021। अब ये क्या है, क्या कॉपीराइट है? सतलोक आश्रम बरवाला हिसार, मेजर ओनर, आर्टिस्टिक वर्क संत रामपाल जी महाराज, लैंग्वेज ऑफ वर्क इंग्लिश। ठीक है जी। ये देखते जाएं। A copy of the work is annexed. Work, artistic work shall be not used in relation of any goods and services, shall not be applied to any article, industrial process, reproduced more than 50 times. ठीक है जी। ये छवियों का कॉपीराइट लिए हुए हैं सिर्फ यहाँ पे केस करने के लिए, 2021 का। ये पुण्यात्मा थोड़े दिन पहले ही लिए हैं, 5/8/2021। ये फंसे ऐसे हैं कि एफआईआर की डेट पहले है और कॉपीराइट बाद में आया हुआ है। ये जो 5/8/2021 आपको दिखवा रहे हैं ना, एफआईआर जो करवाए हुए हैं वो डेट पहले है, जो यहाँ पे लिखी गई है लोकल।
और क्या कर रहे हो, यहां का करो ना नीचे। और ये देखिए, ये बात की डेटें हैं। तो सबूतों की तो ऐसा पुलिंदा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र दिखवाते कि कैसा लोकतंत्र है, क्या पैसा कैसे बोलता है। ये तो जो प्रोपोगेंडा करते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, ये तो उनके राज में है, ये उनके राज में है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फकीर के राज में। तो आपको ये दिखला रहे इस लोक की सच्चाई कि आम आदमी का क्या होता है। ये देखिए, इतने पुलिंदे हैं इनके। आम आदमी को कितना क्या मिलेगा यहाँ पे, वही तो दिखला रहे परमात्मा। लोकतंत्र के नाम पे ड्रामा, कैसे पुलिस जज सब सारे। ये देखिए जी, फिर ये भिवानी हरियाणा आ गया, 2023 से 2021। ठीक है जी, इसमें भी साइन नहीं। अगले पेज पे देखें, ये लो जी, जीने की राह, ऑथर लिटरली ड्रामेटिक वर्ड, क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, टाइटल ऑफ वर्क जीने की राह। अब इसमें हरियाणा का पता, यहां पे भी साइन नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, और ये देखें, अब ये देखें, ये और पुलिस एफआईआर भी कर रही और कोर्टों में भी केस चल रहा है। तो ये ऐसे परेशान करते हैं। ये देखिए, वही 8/11/2020, सब अलग अलग। अब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और ये देखिए जी, कहाँ है? अगले पेज पे होगा। अच्छा ठीक है जी, अब देखिए अगला पेज, ये देखें, अभी ये दिखवाते हैं आपको। नेचर ऑफ ओनर, ड्रामेटिक वर्क, ठीक है जी, उन फोटो का, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पंजाब कोड, एड्रेस। अब ये देखिए, कट एंड पेस्ट हिंदी में साफ दिख रहा है कि कहीं से उठाया गया और यहां पे चिपकाया गया और उसको ऐसे करा गया है। ये देखते जाए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, 8/11/2020, इनके बेसिस पे हुई है एफआईआर और कोर्ट में भी केस। और गुंडे ऐसे घूमते हैं और कहते हैं हमारे यानी मालिक का सबका मिशन, और ये बन रहे शिष्य। तो ये सदगुरुदेव जी की बदनामी कर रहे, ये गुंडे हैं, मवाली हैं। ये है क्या, 17/9/2019। अब ये देखिए, फिर भिवानी का एड्रेस, साइन ही नहीं। अगला पेज देखें, ठीक है जी, क्लास एंड डिस्क्रिप्शन, लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क, जीने की राह, वे ऑफ लिविंग, ऑथर सदगुरुदेव जी। ठीक है, कोई साइन ही नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये तो जो आज पूरे देश पे छाया हुआ इंटरनेशनल फिगर बना हुआ, ये तो उसके राज में हो रहा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है जी, ये अगला आ जाओ, 23 से 2021 एफआईआर बाद में, एफआईआर पहले और कॉपीराइट बाद में आ रहा है। ये दिखवाते पुण्यात्माओं। वैसे तो अब लेखे का वक्त आ गया है, कोर्टों में तो कितना न्याय मिला और कितना पुलिस को दिखाया गया क्या कर रहे हो। एफआईआर तो सब जगह लिख ली गई, पहले भी खूब केस करे गए दास के ऊपर। तो तैयारी हर बार परमात्मा ऐसी दया करके करवा देते हैं
कि इनकी कोई बोल, ना पुलिस वाला कोई बोल पाता, ना कोर्टों में कोई बोल पाएगा। कोर्टों में कौन बोल पाएगा? अन्याय जो मर्जी कहीं भी कोई भी कर ले। ये लो जी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। एड्रेस साइन ही नहीं, 23/6/2021। तो पुण्यात्माओं कितने दिखाए, ये इतना बड़ा पुलिंदा है, इतना बड़ा पुलिंदा है। एक तो कट एंड पेस्ट दिखवा दिया आपको, और भी साइन साइन वाइन दिखवाएं, साइन ही नहीं। आर्टिस्टिक वर्क, ओनर, ये देखिए भाई छवि का डेट देखें, 16/9/2021। ठीक है जी, ये वो है छवियां, छवियों के कॉपीराइट और एफआईआर बाद में। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा है, लोकतंत्र है, सामने लाओ, लोकतंत्र ही हटा दो। चित्रंजन भगत उठाओ, खुद उठाओ भाई, उसे उन्हें दो। तो पुण्यात्माओं, ये नजर आया, ऐसा पुलिंदा है, ऐसे सबूतों की कमी नहीं है दास के पास। पर ये लोकतंत्र है, ये न्याय व्यवस्था है। ये कोर्ट में एक कहावत थी ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो पैसा बोलता है, ऐसे है करप्शन, सिस्टम करप्ट। और कहा जाता क्यों, ये इतना तब है जब सतोगुण का उत्पादन हो रहा, परमात्मा की इतनी दया कर रहे, उसके बाद है ये। तो उससे पहले क्या व्यवस्था थी पुण्यात्माओं? सदगुरुदेव जी पे जो केस हुए हैं, बाहर जो षड्यंत्र रचे गए हैं 2006 में भी, फिर दोबारा 2014 में भी, तो ये कैसे राक्षस लोग हैं तो ये दिखला रहे, क्योंकि डेली चल रहा है ना, सबूत पे सबूत दिखाए जा रहे हैं। तो मिर्ची तो लगेगी ना, दुकानदारी है, लोगों को ठगना भी तो है, घूस के भी पैसे भी तो देने हैं। संगत के तो पैसों का कितना बढ़िया सदुपयोग हो रहा, घूस के पैसों में, सेटिंग के पैसों में, गुंडों पे जो हमले हुए थे दास पे जानलेवा, तो गुंडों पे पैसे जाते, सुपारी जाती, पुलिस, जज, स्टेशन सब सारे सेट रहते। तो बस क्या बोले, तो ये यहाँ की व्यवस्था है श्लोक की। इसीलिए परमात्मा ने शास्त्र में कहा, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ तनिक न न्याय विचार, यहाँ कागज पूरे रखे जाते हैं, और कागज भी पूरे नहीं है, कागज भी ऐसे फर्जी होते, और कुछ नहीं होता, सारी चीजें ऐसे। सदगुरुदेव जी पे जो केस है फर्जी, ऐसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, सो कॉल्ड गुरुमुखियों ने, इन परिवार वालों ने और RSSS ने ऐसे फंसाया है, और ऐसे सजा प्लान करके कराई है, और संगत वहां दान दे रही है कि उन्हें पुण्य मिलेंगे, पुण्य। इसीलिए गीता जी में कहा गया, द्रव्य यज्ञ से यानी ज्ञान यज्ञ बढ़िया है, जो कि बिना जाने कि कहाँ धन लगाना है, कौन सुपात्र है, कौन अधिकारी है, बिना जाने जो दान दे रहे हैं, तो पुण्य कमाने जा रहे हैं, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो अब होगा कि जी गुरु जी के नाम पे ही तो दे रहे दान, पहुंच तो रहा, परिवार वाले भी हैं, और ये तो लायक बच्चे हैं। ये लायक बच्चों के काम देख लो, फ्रॉडों के। सत का मिशन, ये सत का मिशन है। लाओ इधर लाओ। तो पुण्यात्माओं, कल जो लंबा हो गया था, पर आशा है कि कुछ बहुत सारी चीजों का हुआ होगा। अब आज अध्याय पे ही चलते हैं, 5वें अध्याय पे। पांचवें अध्याय के 14 श्लोक हो चुके थे।
ठीक है जी, आज 15वें से शुरू करवाते हैं। तो जो परमात्मा बुलवाए बाहर की इस लोक में बुरे, ये क्या ब्लर हो रहा है भाई? जो परमात्मा सत्संग में बताए कि इस लोक में बुरे काम स्वतः होते और एक अच्छा काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना होगा, वो आप देख रहे हैं। ये क्या एड़ी चोटी का जोर लगाना होता? हमारे तो हर समय आठों पैर संग्राम जो मालिक की वाणी है ना, या तो हर समय हम एक उससे निकलते और दूसरे उस पे टास्क पे। चलिए जी, पहले रेगुलर जैसे करवाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, हमारे मालिक के दर्शन करें। पांच के 15 पे चलते हैं। न आदते कश्चित पापम न च सुकृतम विभु अज्ञानेन आवतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। विभु, अब यहां भी पुण्यात्माओं सुकृतम विभु, अब यहां भी झोल है, इकट्ठे लिखा है सुकृतम विभु, सुकृतम विभु 5:15। सर्वव्यापी परमेश्वरी ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अब देखना, अब आपको इसमें बताता है दास कि कैसे ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ना किसी के पाप कर्म और ना किसी के शुभ कर्म को ही है, जबकि यहाँ पे न आदते कश्चित पापम न च एव सुकृतम विभु, सुकृतम विभु जब इकट्ठे लिखा हुआ है तो ना किसी के पाप को ही ग्रहण करता है, और सुकृतम यहाँ शुभ कर्म लिख दिए, पर ये किसी को मालूम ही नहीं कि पूर्ण परमात्मा का नाम है ये, और विभु मतलब प्रभुओं के प्रभु कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको पहले प्रमाणित करवाए हुए हैं, जो ओरिजिनल कहाँ गए, जो नया है ये देखें पुण्यात्माओं, यहाँ पे 5:15 लिखवाए हुए हैं ना, जो लिखवाए हैं कि पूर्ण परमात्मा का नाम है 5:15 में, और सुकृतम विभु, और आपको वहां पे जहां पे पाप है ना वहां पे पुण्य है पुण्यात्माओं, हर जगह वहां पे परमात्मा का नाम और इकट्ठे ऐसे नहीं आएगा सुकृतम विभु। ये श्लोक इन्हें तो मालूम नहीं है पूर्ण परमात्मा का नाम क्या, तो ये तो कर ही नहीं सकते, छोड़ें। अब हमारे सदगुरुदेव जी क्यों इस श्लोक में वो भी क्यों नहीं करे, क्योंकि आपको अंदाजा है कि परमात्मा ने दास के लिए रोल छोड़े हुए थे। अब क्या हमारे दाता दया कर रहे हैं, देखें, पूर्ण परमात्मा ना किसी के पाप का और ना किसी के शुभ कर्म की ही प्रतिफल देता है, अतः निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है। अब सुने, अब अगर जो हम ऐसे कर दें, सुकृतम पूर्ण परमात्मा ना किसी के पाप का, ना किसी के पाप का भी प्रतिफल देता है, अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, तत्वज्ञानहीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अर्थात स्वभाववश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व संसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में हो रहे हैं, अर्थात स्वभाववश क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कारी बरत रहा है। यहाँ पे आ गया सच्चाई,
उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है। अब यहाँ पे कहाँ लिखा गया कि पाप और पुण्य क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कार ही बरत रहा है, अर्थात करता है। तो यहां भी वही है कि ना किसी के, क्योंकि ना, अब जैसे यहां पे है सुकृतम, संस्कृत में क्या है, न आदते कसचित पापम न च एव सुकृतम विभु। ठीक है, ये तो हो गए इकट्ठे पूर्ण परमात्मा का नाम हो गया। न च, अब यहाँ न च न 3 बार लिखा हुआ है, न च न, 1 2 3 जी। सर्वव्यापी परमेश्वर, न किसी पाप कर्म को ना ही ग्रहण करता है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, ये है। और सदगुरुदेव जी ने, क्योंकि नहीं तो इकट्ठे नहीं होते शब्द सुकृतम विभु, दोनों इकट्ठे नहीं होते पुण्यात्माओं। यहाँ पे परमात्मा कर दिए ना, यहाँ अनुवाद में, उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है। यानी पूर्ण परमात्मा अब यहाँ पे आएगा पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर सुकृत, ये प्रभुओं के प्रभु पूर्ण परमात्मा ना किसी के पाप का प्रतिफल देता है, अर्थात निर्धारित किए भी अनुसार फल देता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, तत्वज्ञानहीनता के कारण सभी ज्ञानी मोहित हो रहे हैं, तथा स्वभाववश भक्ति विधि कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्रानुसार भक्ति कर्म करते हैं, उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है। और यहाँ पे क्यों नहीं लिखे भी जब पाप का है, तो सदगुरुदेव जी क्यों नहीं लिखे पुण्य भी, जब यहाँ पे दिखा दिया शुभ कर्म का भी थे और शुभ कर्म का फल दे देता है, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अन्यथा संस्कार ही बरत रहा है। इसी का फल 16-17 में भी देखे, यानी 15 में 16-17 में भी देखे, भावार 5, 14, 15। तत्वज्ञानहीनता वो जंतव्य अर्थात जानवरों तुल्य कहा गया है, जो कि तत्वज्ञान के बिना पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष बिना परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए पूर्ण परमात्मा में जब सतलोक में सृष्टि रची थी, तो उस समय किसी को कोई कर्म आधार बनाकर उत्पत्ति नहीं की थी। ठीक है, सत्यलोक में सुंदर शरीर दिया था जो कभी विनाश नहीं होता, परंतु प्रभु ने कर्म फल का विधान अवश्य बनाया था। इसलिए सर्व प्राणी अपने स्वभाववश कर्म करके सुख व दुख के भागी होते हैं। हम सब जानते हैं, सतलोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष के द्वारा मध्य शब्द सतलोक में हमें कोई कर्म नहीं करना था, तथा सर्व सुख उपलब्ध थे। हम स्वयं अपने स्वभाववश होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म काल पर आसक्त होकर अपने सुखदायी प्रभु से विमुख हो गए थे। उसी का परिणाम यह निकला कि हम कर्म बंधन में स्वयं ही बंध गए। अब जैसे कर्म करते हैं, उसी का फल निर्धारित नियम अनुसार ही प्राप्त करते हैं। जो साधक शास्त्रानुकूल साधना करता है, उसके पाप को पूर्ण परमात्मा क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कारी बरत रहा है, संस्कारी प्राप्त होता है। यही है कि जो परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा सुकृत परमात्मा शास्त्रानुकूल साधना, उसके पाप कर्म को क्षमा कर देता है, संस्कारी बरत रहा है, अर्थात निर्धारित फल ही मिल रहा है जो पहले से है। नीचे के मंत्र 16 से 28 तक शास्त्रमूल भक्ति कर्म तथा मर्यादा में रह के पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तथा पूर्ण प्रभु पाप क्षमा कर देता है। इसलिए कर्तव्य कर्म अर्थात करने योग्य भक्ति व संसारिक कर्म करता हुआ ही पूर्ण मुक्त होता है। ठीक है पुण्यात्माओं, यह सारा परमात्मा का जिक्र है। अब नीचे के 16 से लेकर 28 तक श्लोकों में, तो यहाँ पे परमात्मा का नाम नहीं आएगा ये। और आपको नीचे ही सदगुरुदेव जी के हिंट से दिखला दिया गया कि अब जहां पापम है ना पुण्यात्माओं, वहां पुण्य भी है। अभी श्लोक कौन से अध्याय में है, अभी याद आ जाएगा तो बता देगा दास, क्योंकि वहां पे है, हाँ, पाप का जहां लिखा है वहां पे पुण्य बगल में लिखा है, तो कृतनी लिखा है और दास ने लिखवाया हुआ है कहीं। भाई तब तक एक बार सर्च करना, जरा वैसे ही सर्च कर लो तब तक।
अभी ध्यान नहीं आ रहा है दास को। पुण्यात्माओं एक बात और बताता है दास, आप विश्वास करके मानना कि जो परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, तो इतना लाइव गेम में दबाव होता है ना कि जैसे एक तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि पहले से कोई प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। लगातार एक क्रिया से परमात्मा निकालते दूसरी क्रिया में भिजवाते, तो कहाँ पे हम प्लान कर पाएंगे? और चारों तरफ से हमारे को घेरा जा रहा होता है। अब हर समय कुछ ना कुछ यानी ऑक्यूपाई रहते हैं, ओवर ऑक्यूपाई है। तो ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा करे, क्योंकि हम हर समय भक्ति कर्म में हैं लगातार। तो कोई प्लान नहीं है कि कैसे होगा, बस ये मालूम है कि यानी कि ये ऐसे ऐसे, तो उसी समय परमात्मा जो प्रेरणा करते। तो दास के कहने का ये अर्थ है, कई बार जब जैसे वो सिद्धियों का प्रयोग हो रहे होते दास के ऊपर, कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा होता, तो अचानक यानी सिग्नल में इंटरप्शन, यानी दास को ब्लैंक करने की कोशिश हो रही होती है कि दास ब्लैंक हो जाए और प्रूफ ना करने पाए। मेमोरी पे यानी पूरा अपनी सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता कि याद भी है, सब कुछ है, पर वो तुरंत उसे मेमोरी, यानी एक शब्द है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को किसमें फीड कर कर करके उसे या तो भुला देना या कोई नई अपनी चीज डाल देना। तो यहाँ साधकों के साथ भी और दास के साथ भी इंसेप्शन करने की कोशिश करी जा रही होती है, और इस दुनिया में भी इंसेप्शन करने की कोशिश करी जा रही होती है। सबके साथ जीव तो हो जाता है, पर यहाँ पे परमात्मा दया करते हैं, और जो भक्ति कम कर रहे होते हैं वो हो जाते हैं, वो उनको अचानक नई चीज फीड कर दी जाएगी और उन्हें लगेगा ये सही तो है। जो कल जैसे यहां तक थे, यहां पे थे इस पंथ में, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे, सारे सबूत देखे हुए थे, पर वो भक्ति कर्म में कुछ उनके कमियां थी, कुछ भावों में कमियां होंगी, तब जाके महाकाल का दाम लगता, क्योंकि परमात्मा पंजा हटा लेते, जो कि परमात्मा अड़ंगे के व्यापारी नहीं है। और उससे पहले गुरु खूब निमित्त बन करके, यानी दास को निमित्त बना के खूब संदेश मिल रहे होते कि ये शॉर्टकट चल रहा, खतरा आने वाला है, और जीव मान नहीं पा रहा होता है, वर्कआउट नहीं कर पा रहा होता है, तो बहुत दबाव होता है। तो सत्संग बिना परमात्मा की कृपा के हो ही नहीं सकता है, जीव एक निमित्त मात्र होता है, और उस समय इतना सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। अब देखिए दास का गला फिर दोबारा से वैसा करा जा रहा है ना, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कैसे हर कार्य यहाँ पे मुश्किल से होता है, और एक अच्छा कार्य और बुरे काम सोते हो रहे होते हैं, तो अचानक ब्लैंक कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, फिर परमात्मा दया करते हैं। तो ऐसे हो रहा होता है कई बार। तो आप दास की वो समझना, बदन पे सीढ़ियां करी जा रही होती हैं, दर्द, पेन, दिमाग को हैक करने की कोशिश सिस्टम को करी जा रही होती है। जो ये हठयोग करते हैं ना, हट से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन सिद्धियों का प्रयोग करके दास को कोशिश करी जा रही थी, पर कर नहीं पा रहे हैं। थोड़े मोमेंट्री कामयाब होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसमें उनके बहुत पुण्य खत्म हो रहे होते हैं, और थोड़ी देर में फिर चूंकि रेगुलर परमात्मा निमित्त बनाते रहते हैं, तो फिर आ जाता है वो ध्यान। जैसे कल के भी उसमें देना था उस समय, और अचानक करते समय अचानक कर दिया गया था दास को, सिद्धियों का प्रयोग हुआ अचानक, वो बोलने वाला है वो शब्द और अचानक कर दिया गया। फिर वो एंड में परमात्मा ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि महाकाल और उनके कॉन्ट्रैक्ट में परमात्मा के, वहां पे परमात्मा सारा बताए हुए हैं कि कैसे यानी फिर वही करा जा रहा होता है। एंड में कॉन्सेप्ट कल क्लियर करवाए थे कि वहां सारी चीजें, तो पुण्यात्मा ऐसा हो रहा होता है। ये होती लाइव गेम की विडंबना कि वैसे सारा परमात्मा दया करते कंठस्थ रहता है, पर उस समय, और इसीलिए लगातार भक्ति करनी होती है, लगातार लाइव में रहने के लिए। इसीलिए कहा जाता है साधो ये मुर्दों का गाँव, क्योंकि यहाँ तो मालूम ही नहीं है पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और भुला के बैठाया गया है यहाँ पे।
और वहां से निरंतर सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा था कि दास पे भी दास त्रुटि रहे सत्संग ना कर सके, बुला दिया जाए, वो करा जाए, यानी लगातार वो ऐसे अपने उसका करते हैं। क्योंकि जो कामना से भक्ति कर रहे होते, जो ऐसे होते, वो कभी भी नेक नहीं हो सकते पुण्यात्माओं। और कितना दबाव आ रहा होता है ना कि सत्संग करने में, ये जैसे कितना कि आवाज ना निकलने दी जाए, और इतना सिग्नल्स में, सारी चीजों में यहाँ पे परमात्मा दया करते हैं, सारी व्यवस्था करवा के रखते हैं, और टॉप व्यवस्था होती है, कैमरास, स्टूडियो लाइट, जनरेटर, सारी चीजों का डबल ट्रिपल बैकअप्स होते हैं, और हमारी सारी मशीनें भी खराब करी जा रही होती हैं, और हमेशा यानी कि ये अभाव में रहें, परेशानी में रहें, इंतजाम करने में लगे रहें, मेन ऑब्जेक्ट पे ना पहुंच पाए, ना सुमरन करने पाए, ना सत्संग करने पाए, फिर षड्यंत्र होते रहते हैं, उनमें उलझे रहें, मेन ना करने पाए। पर परमात्मा दया करते हैं। तो कितना बोलने में जोर लग रहा होता है आपको अंदाजा नहीं, और कैसे सिद्धियों का प्रयोग करके दास को रोका जा रहा होता है, और निरंतर करी जा रही है, निरंतर लगातार जितनी देर बैठा हुआ है, उसके बाद भी कौन सा छोड़ देते हैं, हर समय। इसीलिए परमात्मा की वाणी है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। तो पुण्यात्माओं 5-15 आपको एक्सप्लेन करवा दिए। पाप पुण्य का गूगल पे पूछना जरा, पाप पुण्य करना, वो वहां पे मिल जाएगा शायद, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है। चैट जीपीटी से पूछ लो, वही बता देगा। तो पुण्यात्माओं ज्ञानेन 16वां श्लोक, ज्ञानेन तू तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा में प्रकाशित कर देता है, उस सच्चिदानंद ब्रह्म में परमात्मा प्रकाश करता है। अब ये पुण्यात्मा ये श्लोक क्या कह रहा है, गूढ़ अर्थ इसका समझना भी अभी परमात्मा करवाएंगे आपको। पहले मालिक का वो दिखवा देते हैं आपको। दूसरी ओर जिनका अज्ञान, पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का भेद साथी है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा को सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। अब ये पुण्यात्मा, ये दास के बारे में जिक्र हो रहा है कि मालिकवाणी का हवाला दिए, कबीर तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्यो स्यों तारो छिप जाए, कबीर और ज्ञान सब ज्ञान री, तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं ये देखो, ये तत्व ज्ञान की अब आ गई है। तो परमात्मा कह रहे हैं अभी चांद बड़ाई खाए, अभी अज्ञान जितना फैला हुआ है कर लें। यहाँ बड़ी तेजी से परमात्मा दया कर रहे हैं, डे बाई डे हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, और राक्षस फेल होते चले जा रहे हैं। वो जितना हमसे टकराने की कोशिश कर रहे हो, उसमें पुण्य रूपी करेंसी उनकी खत्म हो रही है, और पाप का दौर शुरू होने वाला है। उनकी क्या गति होगी आपको नजर आ जाएगा। आपको षड्यंत्र दिखाए ना कैसे निरंतर करते रहते हैं, वो किस एंगल से भगत हैं, वो किस एंगल से सत्य के मार्ग पे हैं। जबकि ये सतना छोड़े शूरमा, सत छोड़े पक जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। आए सत के बारे में तो ये वाणी है, सत का मिशन, सच्चा मिशन। वहां पे झूठ भरे षड्यंत्र
और वो भगत कहाँ है? अरे ये तो महाकाल के एजेंट हो सकते भाई, शैतान के ही एजेंट हो सकते हैं, जिन्हें भक्त समाज गलती से भगत समझ रहा है, क्योंकि वो खुद दोगलेपन का चश्मा पहन के बैठा हुआ है। उसकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। मिल गया? बताएं। हैं? तो प्रार्थना कौन सी? अरे नहीं यार, दास क्या बोला था, आप क्या टाइप कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या बोला है दास, और क्या क्या टाइप करके क्या निकाल रहे हो आप लोग? भगत जी आप लोग कंट्रोल्ड हो गए हो। पुण्य आत्माओं, असल में दास जैसे यहाँ से जो बोल रहा वो भी सामने नहीं सुनने दिया जा रहा होता, ऐसा प्रयोग करा जा रहा होता है। दास का पाप पुण्य को निकालना है, 250 बोला भी नहीं और भगत जी को 250 सुनाई दे रहा है, तो आप बात समझे कैसे कंट्रोल करा जा रहा होता है यहाँ पे, कि दास जो कम्युनिकेट कर रहा है सामने बैठे हैं पर नहीं सुनने दिया जा रहा होता है। अभी आपको इंसेप्शन का बुलवा रहे थे कि दास बोल कुछ रहा है पर सामने नहीं करने दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे दबाव डाला जा रहा होता है। क्योंकि पुण्यात्माओं, महाकाल परमात्मा के बनाए हुए ज्ञान विज्ञान का दुरुपयोग करके वो इस अज्ञान को फैला रहे होते हैं, और टेक्नोलॉजी का सही यूज परमात्मा यहाँ पे करवा रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी का सही यूज ये एआई के माध्यम से, जैसे ये सदगुरुदेव जी के वीडियो बनाए, एआई के माध्यम से हम अपने कार्य वो कर रहे होते हैं। आज ये एआई कैमराज ही हैं, ये एआई कैमराज बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से तो वो मिसयूज कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी का, कि जैसे सदगुरुदेव जी के वीडियो ऑडियो बना लिए वो, और यहाँ पे हम उसी टेक्नोलॉजी का यूज कर करके भक्ति में सहायक कर रहे होते हैं। जहां पाप पुण्य इकट्ठे लिखा होता है इन श्लोकों में। ठीक है जी, 16 हो गया, 17 पे आते हैं। अब एक बात समझना, हाँ इसका एक चीज, ये इस श्लोक का जब आप देखने जाएंगे तो क्या है अज्ञान, दूसरी जिनका ज्ञान पूर्ण परमात्मा, जो आत्मा का वेद साथी आत्मा का तो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया, उनका वह तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा से सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। तो अज्ञान का अंधेरा हटवाया जा रहा होता है। जीव एक यंत्र है, जीव एक यंत्र है। परमात्मा दया करके अपने अधिकारी पे से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि निर्धारित वक्त के अनुसार उसको तत्व ज्ञान, यानी जैसे वो कर्म के लिए उसे परमात्मा निमित्त बनाते जाते तो उसका लेवल बढ़ाते जाते, और वो ज्ञान के संदेशे देने के लिए तत्व ज्ञान उसे प्राप्त करा देते परमात्मा, और वो ज्ञान के संदेशे देने के लिए भी निमित्त बन रहा होता। यानी इससे कोई सीधे कोई ज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञानी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक मशीन का जीव एक यंत्र है। ये साबित होता है कि कैसे बाकी सब पे कैसे वो अज्ञान और तत्व ज्ञान नहीं हो रहा होता है, एक ही को क्यों हो रहा होता है वो, क्योंकि कर्मानुसार पहले से डिसाइडेड था। सर्वज्ञ प्रभु पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं, उन्हें मालूम होता कि बच्चा क्या चाल चलेगा छोटी मोटी। तो परमात्मा जैसे माता गर्भ में 9 महीने बच्चा रखती है, तो परमात्मा तो पहले ही एक सत्संग में परमात्मा बताए कि एक भोला बच्चा था, वो गया, वो औरत के स्तन नहीं देखा था, बाहर उसके यानी उसके गुरु ने उसे बचपन से बाहर निकलने ही नहीं दिया था, संसार के उसमें ही नहीं आने दिया था। तो एक दिन वो बीमार था और उसे भेजा भिक्षा लेने के लिए, तो वो उसी घर गया जहां से उसे मांग के लिया हुआ था, क्योंकि ये पहले वाले जो सो कॉल्ड भगत होते थे इनसिक्योर्ड बड़े रहते थे, अपनी बुढ़ापे में हमारा कौन करेगा, परमात्मा पे आश्रित नहीं होते थे। हाँ, वो तो अपना पहले से इंतजाम करके चलते थे। तो वो जब पहुंचा तो उसने कहा कि एक बार ना गुरुजी को फोड़ा हुआ था,
तो वो उसे लगा, लड़की जब आई बच्ची तो कहा कि इसे भी फोड़ाओगे, से कितनी तकलीफ होती होगी। तो आ, हाँ लाओ, ये देखिए पुण्यात्माओं, कर्मणम फलम लिखा है भगत जी, श्लोक में ही पाप और पुण्य इकट्ठे लिखा है दास, वो कह रहा है। आपको मालूम है पुण्यात्माओं, चैट जीपीटी, गूगल भी हमारे उसका जब हम पूछेंगे ना तो उन्हें हैक कर लिया जाता है, उन्हें भी हमारी वो मदद नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे कितना की क्या कहते हैं कि ये करने ना पाए, वैसे करके अभी हो सकता है परमात्मा करवाते करवाते दया कर दें, दास आपको दिखवा देंगे कि पाप पुण्य इकट्ठे लिखे थे, जहां पाप का जिक्र होगा वहां पुण्य भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं। कहीं जब होता है तो इकट्ठे श्लोक में आता है उदाहरण। और आज के नॉलेज में है, अभी हो रहा है जरा। तो पुण्यात्माओं यानी कि एक ही को कैसे कराया जा रहा होता है, हाँ तो उसका वो जिक्र हो रहा था। तो वो बच्चा बच्ची को देख के कहा कि भाई आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, हमारे गुरुजी के पास दवा है, तो आप आकर करके ले लेना, तो आपके फोड़े ठीक हो जाएंगे। अब वो बच्ची गाली देने लगी, कहने लगी कि भाई ये ऐसा बदतमीजी कर रहा है। उसकी माँ निकल के आई, तो माँ तो पहचान गई ये मेरा बेटा है, इसे कभी संसार के संपर्क में नहीं आया, इसने देखा ही नहीं है बच्ची को, कभी स्त्री नहीं देखी है इसने। तो उसे बुलवाया कि ये दूधी है, जब ये शादी होगी, इसकी ये माँ बनेगी, तो इसमें से दूध आएगा, ये स्तन है। तो कहते भगवान इतने पहले व्यवस्था कर देते हैं हमारी कि कब शादी होगी, कब बच्चा आएगा, और उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा ने पहले कर दी। वहीं पे पटक दिया उसने झोला कि जब भगवान हमारी इतनी व्यवस्था करके बैठा हुआ है, तो मैं सीधे मैं क्यों भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, वो भगवान हमें खिलाएगा। अब वो पहुंच गया घर पे, और गुरुजी ने कहा भाई भिक्षा नहीं लाया, तो उसने बताया कि देखिए भगवान ऐसा अनुभव बताया। कहा जब भगवान हमारी इतनी एडवांस में अब व्यवस्था कर रहा है तो हमें खिलाएगा नहीं क्या। अब पुण्यात्माओं गुरुजी तो परेशान होकर कहने लगे ये मारेगा भूखा। और थोड़ी देर में परमात्मा ने सारे गांव को उसका विश्वास देखते हुए अपने बच्चे का, सारे गांव को पका पकाया भोजन आया। उन्होंने कहा कि देखे भिजवाए ना परमात्मा। तो गुरुजी को विश्वास नहीं था, पर वो अबोध बालक था ना, उसे विश्वास था। पुण्यात्मा तो विश्वास का खेल है। परमात्मा सारी व्यवस्था पहले से करके चलते हैं, तो दास को पहले से अपने यंत्र को प्रिपेयर्ड करे हुए थे कि ऐसे होगा ऐसे होगा, इतना बड़ा बड़ा जो गुण तमोगुण नहीं होगा। तो उसकी ट्रेनिंग होती है दास की। दास एक ट्रेंड वो है कि इस बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण को बर्दाश्त कर पाने की क्षमता परमात्मा दिए हुए हैं, और लगातार निरंतर कर्म में निमित्त बना करके इम्प्रोवाइज करे जा रहे होते हैं परमात्मा। तो ऐसे एक प्लान्ड मिशन है ये, जो फेल नहीं हो सकता, फुल प्रूफ होता है, क्योंकि परमात्मा द्वारा करा गया है। शैतान की बड़ी लिमिटेड सी वो है, पर जीव अज्ञानवश शैतान को बड़ा पावरफुल समझ रहा होता है। यहाँ पे अज्ञानवश जीव एक यंत्र है, और यंत्र का ऑपरेटर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जब वही वो तत्व ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, तो अभी तो जीव बेहोश जो है उसे मन ड्राइव कर रहा है, मन ड्राइव कर रहा है। और वो जब अपने खुद इस लेगा परमात्मा अनुसार चलने लगे, तो एक एक अपनी जो गलत क्रिया मनुष्य करा रहा होता है उसे सुधारने लगेगा, जो अभी नहीं हो पा रही है, जो कि मन सबसे गलत काम करवा रहा है या माया में। चले 5:17
तद्बुद्ध्या तदात्मने तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है सच्चिदानंद परमात्मा में ही, जिनका निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। ये पुण्यात्माओं अब वही सारा चल रहा है, दास के बारे में ही जिक्र कर कि वह तत्वज्ञान एक जीवात्मा उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान पे पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से सर्वव्यापक परमात्मा ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे उस परमात्मा पे आश्रित तत्वज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उससे पुण्य के स्थान पे पाप ही लगता है। इसीलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होकर संसार में पुनर्लौट कर ना आने वाली गति को अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये पुण्यात्मा ये दास के लक्षण लिखे हुए हैं। तो सारी गीता जी किस पे बेस्ड है कि तत्वदर्शी संत को खोजो, पूर्ण परमात्मा से वो परिचित कराएगा, उसके लक्षण और सब सारा वो लिखा हुआ है। तो यानी संत भगत ने भी आना है और परमात्मा ने भी आना है, तो पूरा गीता जी उस पर बेस्ड है। मुकर कहां सकता जी, मुकर कहां सकता है। पुण्यात्माओं आज बस ये 18वां जो अंतिम श्लोक होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है और परमात्मा दया करें कि और ज्यादा भक्ति कर्म में निमित्त बनाए, जिससे क्योंकि जितनी हम साधना बढ़ाते जाएंगे, और अब वैसे तो मालिक ने लगातार लगा के रखा है, पर इसमें भी जितना फिर भी वहां पे माइन्यूट सर्च करवाते रहते हैं कि कहाँ पे और क्या गुंजाइश है, कैसे क्या इम्प्रोवाइज हो सकता है और कितना क्या कैसे निमित्त बन सकते हैं। तो वही परमात्मा प्रेरणा कर के फिर जो माइन्यूट भी माइनर मिस्टेक्स या माइनर कुछ हो रहा होता तो वो त्रुटि रहित करते हैं परमात्मा और पावरफुल बनाते चले जाते हैं। तो आज का ये अंतिम श्लोक होगा, आज ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब एक एक श्लोक सारा वही है पुण्यात्माओं, पीएचडी के श्लोक चल रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि च एव श्वापका च पंडिता समदर्शिने। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में समदर्शी ही होते हैं। देखो क्या श्लोक है पीएचडी का, समदर्शिने। ये तो भक्तों के लक्षण लिखे हुए हैं, और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को या वो सो कॉल्ड भक्तों को हम इंसानी नजर नहीं आ रहे हो। यहाँ पे तो परमात्मा क्या तत्व ज्ञान दे रहे, क्या 12वें पंथ में ज्ञान है भाई, क्या उन्हें समझ में आया, क्या सदगुरुदेव जी सिखा रहे। गुप्त तत्व ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक ब्राह्मण गाय में, हाथी में, कुत्ते, चांडाल में एक समान समझता है, अर्थात एक ही भाव रखता है। वास्तव में इन लक्षणों से युक्त है ज्ञानी जन अर्थात तत्वज्ञानी ही है। जैसे परमात्मा निमित्त बना के संदेशा दिलवा रहे थे आपको कि भाई कि जैसे स्त्री पुरुष के ऊपर भी खोल है, वो आपको भी जल्दी उदाहरण दिलवाए थे, पिछले कुछ दिनों में ही उदाहरण दिलवाए थे कि भाई कि खोल है ये, और गाय चांडाल और ये सब, ये उसमें भी जो बिल्कुल आत्मा को देख रहा है कि सब आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये ड्रेसेस हैं। तो पुण्यात्माओं तो समझ में, यानी वो उसे ज्ञान है। और बाहर तो ये तो स्त्री पुरुष कोल का, आप सत्संग सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं इतनी देर से, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सत्संग थोड़ा सुन रहे हैं, बातें ही करे जा रहे हो इतनी देर से, टाइम पास कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं तो जो
आत्मदृष्टि से सबको देखेगा कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, और सबको सम दृष्टि से देखेगा, यानी आत्मा की दृष्टि से देखेगा, तो वो विकार रहित होने का प्रयास करेगा। जो स्त्री पुरुष देख रहा है वो कहां से विकार रहित होने का प्रयास हो सकता है उससे, क्योंकि वो आकर्षित होगा। और जो समदर्शिनी होगा वो किसी के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता है कि ये कुत्ता है, ये चांडाल है, ये स्त्री है, पुरुष है। अब देखिए क्या तत्व ज्ञान है, ये कितना बड़ा श्लोक है, कितना बड़ा श्लोक है ये। कैटेगराइजेशन देखो आप, क्या उदाहरण लिया गया है। ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल एक समान समझता है। मनुष्य में यानी किसी ब्राह्मण मतलब जो प्रभु प्राप्ति के लिए निकला हुआ है। ब्राह्मण सोचो ब्रह्म पहचान, ये एक्चुअली ये परिभाषा सदगुरुदेव जी ने बताई है। ब्राह्मण सोचो ब्रह्म पहचान है, वही ब्राह्मण है। अदरवाइज जो पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। गाय में, हाथी में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी है। ज्ञानी जना था तत्व ज्ञानी ही है। तो पुण्यात्मा ऐसे आत्मदृष्टि से देखना है। फिर हमें ये व्यवस्था, ये सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या परमात्मा में बनाना चाहते हैं, कैसे जीव अनामयम यानी रोग रहित होगा, क्या ज्ञान से, कितना किस प्रेम से। अब उसे कैसे, कुत्ते में वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है सारी परमात्मा की आत्मा है और परमात्मा सबका पालन कर रहे होते हैं, कुत्ते का भी, हाथी का भी, चांडाल का भी, ब्राह्मण का भी, स्त्री पुरुष सब। और बाहर जात पात, भेद, धर्म, सिर्फ बटा हुआ समाज। तो गीता जी के किन श्लोक सार वाले हैं और क्या सार आज तक दिया जाता था, क्या मालिक ने दया कर रखी इस ग्रंथ पे। जो 5-15 बोल रहे थे कि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि उसके बाद जो श्लोक स्टार्ट हुए सारा पूर्ण परमात्मा का जिक्र और तत्दर्शी संत का जिक्र। तो इस वजह से वो श्लोक परमात्मा छुपवा के कि गीता जी में पूर्ण परमात्मा का भी नाम है, सतपुरुष जी की भी शक्ति से जीव परिचित हो रहा है, और सारे सबके श्लोक हैं पुण्यात्माओं। समदर्शन है, क्या ज्ञान विज्ञान है। और कहीं औरत को इस्लाम में खेती, कुरान में लिखा हुआ खेती है, खेती ये तुम्हारी खेती है, क्या व्यवहार करते हो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस ग्रंथ में वो मिलावट है, वो शैतान ने बोला है। जैसे मिलावट तो गीता जी में भी खरी हुई है। तो वही तो अंतर निकाल करके संत का काम होता बताना भक्त समाज को कि भैया देखो ये शैतान ने यहाँ पे अपना मत रखा है, अपनी मिलावट करी हुई है, ये नहीं मान्य है। जो पूर्ण परमात्मा ने जो विधान बनाया हुआ है उसके अनुसार चलना है हमने। तो पुण्यात्माओं ये इस ग्रंथ पे दया, और इसीलिए दास को ये इतना प्रिय ग्रंथ है। और परमात्मा ने भी कहा, क्यों परमात्मा ने ये द्वापर के एंड में दिया, क्यों दिया, ये सारा तत्व ज्ञान दे दिया कि ये ग्रंथ पर्याप्त है पूरे मानव समाज को भक्ति करने के लिए, परमात्मा का विधान समझने के लिए। नहीं तो वेद ये देखो ये इतने सारे हैं, अभी तो और अभी अलमारी और भरी पड़ी है। कितने यहाँ पे वेद, पुराण, कुरान, बाइबल और कितने ग्रंथ, जैन, बौद्ध, यानी कितने सारे ग्रंथ है, किसी से क्या क्या दिखा दें। और एक ही ग्रंथ में परमात्मा ने सारी 700 श्लोक, 18 अध्याय उसमें कंप्लीट कर दी। सारा तत्व ज्ञान, ज्ञान विज्ञान, समाधान, सब कुछ उसमें। भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए, समझने के लिए संत स्वभाव होना चाहिए, स्टूडेंट मोड होना चाहिए। तो यहाँ पे राक्षस और ये वो दिखेगा कि कैसे यहाँ पे है धोखा, फरेब और सत्य भी है। उस आपकी मर्जी में नहीं तरोर पात सिलंता,
जारी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो जैसा सुमर रहा है, जो जैसे भाव हैं, जिसके वैसे वैसा मिलना होता है। हमारे साथ क्यों नहीं अहित होने पाया भाई? ये दुश्मन सारे बनी हुई दुनिया, उसके बाद भी अहित क्यों नहीं होने पाया? क्योंकि परमात्मा रक्षक क्यों है? क्योंकि परमात्मा सत्यवादी होते हुए झूठों का साथ कहां से दे देंगे? परमात्मा के गुणों से ही जीव परिचित नहीं है। और ना सच्चा अच्छा है पुण्यात्माओं, यही तो दिखवाए परमात्मा श्लोक में। यह अभाव ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई का है। यहाँ के जीव सच्चे अच्छे नहीं है, भीतर कुछ बाहर कुछ, डुअलिटी, दोगलापन, राक्षस स्वभाव, मतलबी। मालिक की वाणी बचपन से जीव को पढ़ाई गई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बया, न कोई ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। वो प्रेम का भाव ही दिखा 12वें तंत्र में दास को। नहीं तो मालिक के सत्संग करने के बाद, ये अनुवाद करने के बाद, ये ऐसे एक्सप्लेन करने के बाद, उन्हीं सांप के साथ उन राक्षसों ने षड्यंत्र रच दिया। और उनको फॉलो करते हुए इतनी बड़ी संगत को वो देखो गुरुद्रोही की पैठ पर, जो मालिक की वाणी को नहीं समझ पाया और वो कर पाया, कितनी आज क्या बनेगी है? वक्त शुरू हो अब। तो पुण्यात्माओं, आज के लिए दास वाणी को विराम देगा। इतना ही। कल फिर परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।